अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC का। ये कैनवुड का इन्वर्टर स्प्लिट यूनिट आपको नज़र आ रहा है, जिसके डिस्प्ले पे F2 का एरर कोड शो होना शुरू हो गया और इसने कूलिंग छोड़ दी है। तो गाइस F2 का एरर कोड किस वजह से यूनिट में आ जाता है और किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मुकम्मल डिटेल आप लोग के साथ शेयर करेंगे गाइस। उससे पहले जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो गाइस कैनवुड की कंपनी ने जो F2 का एरर कोड है वो आउटडोर कॉइल सेंसर बताया हुआ है। तो इस यूनिट में F2 का एरर कोड आउटडोर के कॉइल सेंसर की वजह से नहीं आ रहा। इस यूनिट को हमने एक दफ़ा पहले भी रिपेयर किया है, पहले भी इसमें F2 का एरर कोड ही आ रहा था। कंपनी के मुताबिक ये एरर कोड जो है आउटडोर के कॉइल सेंसर जब ख़राब हो जाए या उसकी वायरें वगैरह कट जाएं या वो काम करना छोड़ दे तो आना शुरू हो जाता है। ये हम इसके आउटडोर के पास आ गए हैं, तो इसको हमने पहले भी रिपेयर किया था। इसका जो एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर है जो कंडेंसर के पीछे लगा होता है वो इन्होंने छत पे जो है डाग रखा हुआ है, तो उसने काट दिया था। उसी वजह से ये F2 का एरर कोड आना शुरू हो गया था। हालांकि कैनवुड की कंपनी ने जो बताया हुआ है, ये देखें हमने पहले भी वायरें जॉइंट की थी, तो एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर के लिए F1 आना चाहिए इंडोर यूनिट पे, लेकिन इस यूनिट में जो इंडोर के डिस्प्ले पे F2 का एरर कोड आ रहा है, हालांकि एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर खराब है। तो ये देखें, आप देख सकते हैं वायरें कटी हुई। इसको हमने पहले भी एक दफ़ा रिपेयर करके लगाया था, लेकिन यहाँ इन्होंने छत पे जो डाग रखा हुआ उसने दोबारा सेंसर को काट दिया है। अब सेंसर बिल्कुल मिल ही नहीं रहा, तो इसमें हम नया सेंसर लगा देंगे तो F2 का एरर कोड जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इशू कंपनी की तरफ से आ रहा है कि F1 का एरर कोड आना चाहिए था एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर की वजह से, लेकिन डिस्प्ले पे F2 का एरर कोड शो होना शुरू हो गया है। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज।